हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस अकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ लिया था जो पदार्थ होता है, पदार्थ के क्लासिफिकेशन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, ताप के प्रभाव की। जो पदार्थ होता है, पदार्थ के ऊपर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पदार्थ को जब ऊर्जा दी जाती है तो क्या होता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ को, किसी मेटल को ऊर्जा दी जाती है तो क्या होता है, जो पदार्थ के अंदर जो काइनेटिक ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब जो, मान लो ये क्या है, हमारे पास पदार्थ है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं, तेजी से इधर उधर गति करने लगते हैं। किसकी वजह से, काइनेटिक ऊर्जा की वजह से। ठीक है, और क्या होता है, जब पदार्थ को कोई ऊर्जा दी जाती है तो क्या होता है, जो ठोस होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, जो ठोस होता है वो पिघल कर क्या बन जाता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और अधिक ऊर्जा दी जाती है तो वो द्रव क्या हो जाता है, गैस बन जाती है। ठीक है, तो क्या होती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई, क्या होता है, एक तो काइनेटिक ऊर्जा बढ़ती है पदार्थ की, और क्या होता है, उनकी अवस्था बदल जाती है। ओके, अब अवस्था कैसे बदलती है, जब अवस्था बदलती है, मान लो कि हमारे पास है कोई ठोस वस्तु है, कोई सॉलिड है। जब हमने इसको, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, ये लिक्विड में, तरल में परिवर्तित हो गई। किसमें, तरल में परिवर्तित हो गई। और टेम्परेचर हमने और अधिक बढ़ाया तो क्या हुआ, टेम्परेचर और अधिक बढ़ाया तो ये गैस में परिवर्तित हो गई। क्या हुआ, ये गैस में परिवर्तित हो गई। ठीक है, और एक अवस्था और होती है, जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं, सीधे बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इन अवस्थाओं का एक एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, जब कोई सॉलिड, याद रखना, जब कोई सॉलिड या कोई ठोस जब तरल में परिवर्तित होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन या संलयन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन या संलयन। ठीक है, और जब कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित होता है हम इसको बोलते हैं वाष्पीकरण या वेपोरेशन। ठीक है, बट कभी क्या होता है, कोई ठोस वस्तु डायरेक्ट क्या होती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, आगे समझ में, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, संलयन, लिक्विड से गैस वेपोरेशन वाष्पीकरण, और ठोस से सीधा गैस सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हम इनको एक एक को पढ़ेंगे विथ एग्जांपल। ये तो हमने क्या पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं। ताप को बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या होता है जब हम ताप को कम करते हैं, ताप को कम करते हैं तो क्या होता है, ताप को हम कम करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास गैस है वो क्या होती है, वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। और क्या होता है, जो हमारी गैस है वो सीधे सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। और क्या होता है, जो लिक्विड है, जो हमारा लिक्विड है वो क्या होता है, वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जब गैस को बहुत अधिक ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, और जब लिक्विड को सॉलिड में परिवर्तित किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं घनीकरण। क्या बोलते हैं, घनीकरण। और जब गैस को सॉलिड में परिवर्तित किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं अवक्षेपण। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। तो याद रखना, एक होता है हमारा, मान लो कि हमारे पास क्या है, ये ठोस वस्तु है, ये क्या है, ठोस है, हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है,
जब इस बर्फ के टुकड़े पर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और जब इस लिक्विड में हम बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, ये भाप बन के उड़ने लगता है। ये काय में परिवर्तित हो जाता है, ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। काय में, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो जब कोई ठोस किसी लिक्विड में परिवर्तित होता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, संलयन। क्या बोलते हैं, संलयन। और जब कोई तरल किसी गैस में परिवर्तित होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है। और जब कोई गैस किसी तरल में परिवर्तित होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, संघनन। और जब कोई तरल किसी ठोस में परिवर्तित होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, घनीकरण। अब इस इन अवस्थाओं के बीच एक दो अवस्था हमारी और बचती है, क्या, कि जब कोई सॉलिड सीधा गैस में परिवर्तित होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। और जब कोई गैस किसी ठोस में परिवर्तित होती है, तो हम उसको बोलते हैं अवक्षेपण। जब कोई ठोस किसी गैस में परिवर्तित होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, जब कोई गैस बिना तरल में परिवर्तित हुए डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं। तो इन छोटे छोटे टिप्स को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये डायग्राम याद कर लेना, जिससे आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, इसलिए हम एक एक करके सभी को ध्यान से और उदाहरण सहित पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक बिंदु। क्या होता है, गलनांक बिंदु। ठीक है। यह एक ऐसा ताप होता है जिस पर कोई ठोस, क्या होता है, जो ठोस होता है वो द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। मतलब अर्थात उस ताप को जिस पर वह पदार्थ द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक गलनांक पॉइंट होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस पर वह धातु द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ होती है। ठीक है। तो याद रखना क्या होता है गलनांक बिंदु, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आगे समझ में। अगला क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, यह वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ का बिना तापमान बदले ठोस को द्रव में बदलने में दी जाती है। एक बार और पढ़ना, यह वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ का बिना तापमान बदले ठोस को द्रव में या तरल में बदलने में दी जाती है। नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल से समझना। मान लो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है। बर्फ कब जमती है, जब बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस में चली जाए, तब बर्फ बनती है। लेकिन जब इस बर्फ को हम लोग क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये बर्फ रहता है, तब इसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बर्फ बन जाता है। लेकिन जब इसको हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने के बाद जब ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जो लिक्विड होता है, ये तरल होता है। इस तरल का टेम्परेचर कितना होता है, इस तरल का टेम्परेचर भी कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब हमने इसको उष्मा दी, वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी गई इस बर्फ को तरल में बदलने में। बट इसका तापमान परिवर्तित हुआ नहीं हुआ, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका था, वही तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरल का होगा। तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, पदार्थ को बिना तापमान बदले, क्या करा हमने, तापमान नहीं बदला है, तापमान चेंज नहीं हुआ है, हुआ तो क्या, अवस्था परिवर्तित हुई है। ये ठोस था और ये क्या है, ये तरल बन गया, लेकिन तापमान दोनों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही। आगे समझ में। तो
गलन की गुप्त ऊष्मा उसी को कहते हैं कि जब किसी ठोस को तरल में बदलने में हम जो उसको ऊष्मा देते हैं और वो ऊष्मा क्या होती है, बिना तापमान बदले उस अवस्था बदल देती है, उस पदार्थ की अवस्था को बदल देती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इसी का अगला क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसमें क्या होती है, यह वह ऊष्मा होती है जो किसी द्रव का तापमान बिना बदले क्या करती है, उस द्रव को वाष्प में या गैस में परिवर्तित कर देती है। कैसे? कि हमारे पास क्या है, मान लो एक बीकर है, इसके अंदर हमने क्या रखा, पानी भर रखा है, ठीक है, हमारे पास द्रव है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है, और जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ये ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, पानी, ये पानी भाप बनकर, ये पानी क्या होता है, ये पानी भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। क्या होता है, भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। और ये जो भाप होती है, इस भाप का टेम्परेचर भी कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो तापमान परिवर्तित हुआ नहीं, क्या हुआ, यहाँ लिक्विड था, क्या था, यहाँ द्रव था, और यह क्या हो गया, ये गैस में परिवर्तित हो गया, ये भाप में बदल गया, भाप में बदल गया। ठीक है, तो जब हम इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, जब बहुत ऊर्जा, ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, तो क्या होता है, ये अतिरिक्त जो ऊर्जा रहती है उसको ये सोख लेता है और वो इसको यूज़ कर लेता है काय में, इसको, इस पानी को गैस में बदलने में। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, आगे समझ में, आई होप आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।